जय हिंद। नाउ आई स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। हमने अपने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में ग्रुप क्या होता है, क्या उसकी डिफिनीशंस है, उसके बारे में बात की थी। इसके बाद हमारा आता है कि ग्रुप में एक कम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। तो कम्यूटेटिव ग्रुप क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ डिस्कस कर दें। व्हाट इज़ द कम्यूटेटिव ग्रुप, व्हाट इज़ द डिफिनीशन। ए ग्रुप G under operation this is said to be commutative group. Commutative group or abelian group if for all AB belongs to Z, this implies A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन है। मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कम्यूटेटिव ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप को हम कम्यूटेटिव कहते हैं तब जब फॉर ईच एलिमेंट ऑफ G फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर डिफाइंड ऑपरेशन दिस मच। अच्छा, इस कम्यूटेटिव ग्रुप को हम लोग अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं। ये जो अबेलियन है, अबेलियन वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन रहा है। इसके नाम पर हम लोग इस कम्यूटेटिव ग्रुप को अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं। और ये ध्यान देना है कि सिंस अबेलियन वाज ए मैथमेटिशियन, इसलिए जब भी हम अबेलियन ग्रुप लिखें तो ऐसे न लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक परिपाटी है, परंपरा है, तो परंपरा का निर्वाह सबको करना पड़ता है। जब भी हम अबेलियन लिखेंगे उसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो मैथमेटिशियन है वो एबेल्स, जिसको हम लोग अबेलियन कह रहे थे, एक्चुअल में उनका नाम एबेल्स है, और उसके नाम पे हमारा जो है अबेलियन ग्रुप पड़ा हुआ है। तो हम उसको कम्यूटेटिव ग्रुप कहें या अबेलियन ग्रुप कहें, बात एक ही है। नाउ वी डिस्कस सम ग्रुप। अब हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि ग्रुप हैं, ग्रुप कैसे निकालेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे वो ग्रुप है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक बड़ा इजी क्वेश्चन से है कि सो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर ऑर्डिनरी एडिशन। अच्छा, यह एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ लिखा है ऑर्डिनरी एडिशन। ये कोई डिफाइंड ऑपरेशन भी हो सकता है। फर्दर वे हम लोग क्वेश्चंस दिखाएंगे जहाँ ये 2+3 की सारे लोग मीनिंग जानते हैं 5 होता है, बट ये जो +5 है दिस इज नोन एज द ऑर्डिनरी एडिशंस। जो हम लोग शुरू से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस, डिविजन्स जो पढ़ते चले आ रहे हैं, जो नोन है उसको हम लोग ऑर्डिनरी एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। कुछ डिफाइंड ऑपरेशन होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब हम देखेंगे कि वहाँ जो ऑर्डिनरी एडिशन है या जो हमारा डिफाइंड कोई ऑपरेशन होगा और उसमें मेनली क्या डिफरेंस होगा, हम वहाँ पे कैसे वर्क करेंगे। बहरहाल यह जो है ऑर्डिनरी एडिशंस मतलब जो हम लोग स्कूल स्तर से पढ़ते चले आ रहे हैं, वहाँ यही है 2+3 = 5 होता है, 4+5 = 9। मतलब जो भी ऑर्डिनरी एडिशंस हम लोग जानते हैं स्कूल स्तर से, वहाँ मतलब यही है। नाउ वी शो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म्स ए ग्रुप। तो हमने पहले जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें हमने सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात की थी। व्हाट इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे कैसे, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 + एंड ऑल्सो। दिस इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स, हमें पता है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है। अब किसी भी सेट को अंडर गिवन ऑपरेशन ये प्रूफ करना हो कि दिस इज ए ग्रुप, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो 4 कंडीशंस हम लोग
इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर वो कंडीशंस कोई भी सेट अंडर दिस ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है तो दिस इज ए ग्रुप। तो कंडीशंस क्या है, एक बार उसको हम लोग थोड़ा यहाँ रिपीट कर दें ताकि मेमोरी में आ जाए। पहला जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड दिखाते हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं वो जो भी ऑपरेशंस है। थर्ड दिखाते हैं कि उस सेट में आइडेंटिटी मिल रही है या नहीं। फोर्थ दिखाते हैं कि ईच एलिमेंट के पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, ईच एलिमेंट के पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके बाद अगर प्रूफ करना है कि वो अबेलियन ग्रुप है या नहीं तो फिर ये दिखाना होगा कि जो कम्यूटेटिव लॉ है उसके ईच एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट करने चाहिए। अगर ये बातें हैं तब हम लोग कहेंगे कि यस दिस सेट इज ए अबेलियन ग्रुप। तो पहले हम लोग ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ जो ऑपरेशन हमारा डिफाइन है वो ऑपरेशन है एडिशन, दिस ऑपरेशन एडिशंस। पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। और क्लोजर्स में ये दिखाना होगा इसमें से हम कोई भी दो एट रैंडम एलिमेंट ले लें और उनको हम लोग सम करें, उनका एडिशन निकालें तो जेड में मिलते हैं। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। अगर किसी भी दो इंटीजर्स को सम किया जाए तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर्स आएगा। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ हम लोग ये ऑपरेशंस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑपरेशंस तो जनरलाइज्ड वे में है, जनरल है। ये एडिशन भी, ऑर्डिनरी एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जब ऑपरेशन से यहाँ गिवन है तो हम उसके ऑपरेशंस की बात करेंगे। अंडर एडिशन गिवन में है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। तो ए प्लस बी बिलोंग्स जेड, मीनिंग ये है कि अगर हम लोग जेड के कोई भी दो एलिमेंट ले लें और उनको सम करें तो जेड में ही मिलेंगे, जेड के बाहर नहीं जाएंगे। और जेड के वो बाहर नहीं जाएंगे इसलिए उसको एक नाम देते हैं हम लोग क्लोजर, मतलब कि वो क्लोज्ड है कि ये जो प्रक्रिया, ये जो हम ऑपरेशंस लगाएंगे एलिमेंट के बीच में जो रिजल्ट मिलेगा वो जेड में ही आएगा। मीन्स दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन दिस। और ऐसे भी बोलते हैं कि ऑपरेशन इज क्लोज्ड इन जेड, बात एक ही है। बहुत ऑथर्स ऐसे भी लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं। और थोड़ा एक अच्छी लैंग्वेज है ऐसा लिखना कि प्लस एडिशन प्लस इज क्लोज्ड इन जेड एस, और ये एक थोड़ा अच्छी लैंग्वेज लगती है ये ऐसा लिखना, प्लस इज क्लोज्ड इन जेड दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें से हम कोई अगर कोई भी तीन एलिमेंट्स एट रैंडम चॉइस कर लें जेड से और उसका एडिशन अगर ऐसे करें ए प्लस बी प्लस सी डिफिनेटली इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा। मतलब ये है कि पहले हम ब्रैकेट लगाए, उसके बाद यहाँ प्लस सी लिखा, ब्रैकेट नहीं है। अब यहाँ ए को बाहर कर लिया ब्रैकेट को, इनको ग्रुपिंग कर दी। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तब दिस इज़ द एसोसिएटिव, मतलब कि ये जो ऑपरेशन है वो जेड में एसोसिएटिव होगा। और आप कोई भी इनमें से 3 एलिमेंट्स लेकर के देख सकते हैं, दिस इज़ द एसोसिएटिव। जैसे हम लोग ले लें 3 ले लें, 4 ले लें, -5 ले लें। बाय एन एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -5 पुट हियर। तो 3 + 4 एंड प्लस दिस इज द -5 इज इक्वल टू, देखते हैं इसके इक्वल होता है या नहीं। 3 मीन्स a मीन्स 3 + 4 + -5, 3 + 4 इज इक्वल टू 7 प्लस -5 इज इक्वल टू 3 प्लस दिस इज मीनिंग -1, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 7 - 5 इज इक्वल टू 2, s 2 इज इक्वल टू 2। हैंस दिस इज एन एग्जाम्पल्स। अब हम लोग जनरल प्रूव कर सकते हैं, कोई भी 3 एलिमेंट्स अगर इंटीजर्स का हम लोग ले लें तो देखेंगे कि जो एडिशन है, जो ऑर्डिनरी एडिशन है वो इसमें एसोसिएटिव होता है। नाउ वी नेक्स्ट एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रुप, हमने लेक्चर में ही बताया था। आइडेंटिटी और इन्वर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रुप की दुनिया में। और कभी भी जब ग्रुप प्रूफ करना हो
तो किसी भी क्वेश्चंस में तो पहले हम इस पर बड़ा एक अलग तरीके से सोचते हैं कि पहले देखते हैं कि उसमें आइडेंटिटी और इनवर्स है या नहीं, उसके बाद बाकी प्रॉपर्टी को चेक किया जाता है। तो आइडेंटिटी हम देखेंगे कि जेड में आइडेंटिटीज़ है या नहीं, क्या डिफिनीसन होती है आइडेंटिटी की। अच्छा, एक बात हमें और कहना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स में बेसिकली मॉडर्न अलजेब्रा में जो भी कुछ प्रूफ होगा, जो भी चीज़ की जाएगी, वो सब डिफिनीशंस के सहारे की जाएगी और जो रिज़ल्ट होंगे हमारे उनके सहारे किए जाएंगे। रिज़ल्ट का मतलब हमारे जो थ्योरम है, और इनको बड़ा सीरियसली वॉच करना है और उसको बहुत कायदे से समझना है, क्योंकि हमारी पूरी बिल्डिंग, पूरा क्वेश्चन चाहे वो किसी भी स्तर का हो, वो मेनली डिफिनीसन और रिज़ल्ट पे ही बनाए जाते हैं। तो अगर डिफिनीसन क्लियर है तो गेम जो है 70% क्लियर है, बाकी रिज़ल्ट अगर क्लियर है, बड़े अच्छे ध्यान से है, तो जो 30% चीज़ें बचती हैं उसको कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइडेंटिटी, व्हाट इज़ द डिफिनीसन ऑफ आइडेंटिटी, पहले हम आइडेंटिटी की जो डिफिनीशन है उस पर आते हैं। आइडेंटिटी की डिफिनीशन ये कहता है कि अगर जी आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। मतलब क्या है, मीनिंग इसकी ये है कि जी के जो भी एलिमेंट लिए जाएं, आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये एलिमेंट इसमें ऐसा होना चाहिए कि जब इन दोनों के बीच हम इसको ऑपरेट करें तो इसमें कोई इफेक्ट ना हो, तब हम कहते हैं कि आइडेंटिटी जी में है। अब यही बात है, हम देखेंगे कि क्या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए प्लस, अब यहाँ हम ये स्टार यूज नहीं करेंगे, सिंबल वाई, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्योंकि ऑलरेडी एडिशंस वहाँ डिफाइंड हो गया है, इसलिए हम लोग प्लस यहाँ ले रहे हैं। ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब इस इंटीजर्स में ऐसा कौन एलिमेंट है कि इंटीजर्स के किसी भी एलिमेंट में ऐड किया जाए तो उस एलिमेंट में कोई इफेक्ट ना हो, तो बिल्कुल क्लियर है कि ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है, ज़ीरो एलिमेंट को कि जेड के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेट कर दें तो उस एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो डेफिनेटली जीरो इज़ द आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम लिख सकते हैं भी यहाँ ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। मीन्स क्या हो गया कि ज़ीरो इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ जेड, और सिंस ये अंडर एडिशंस लिख रहा है, इसलिए जो हम लोग मैथमेटिक्स में है उसको हम लोग इस ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी इन जेड करते हैं। स्कूल स्तर से पढ़ते चले आ रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ जीरो है, जो जीरो जो इंटीजर्स है वो एडिशन के केस में दिस इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। मीनिंग ये हो गई कि सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, एंड दिस जीरो इंटीजर इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, और अंडर एडिशन जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड। तो बात हो गई कि जीरो एलिमेंट है और वो जीरो एलिमेंट लाइक एज आइडेंटिटी फॉर एडिशन इन जेड। अब बात आ गई कि फॉर ऑल नेक्स्ट है इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। डिफिनीशन में हमने दिया था कि ग्रुप होने के लिए सेट जी के जितने एलिमेंट होंगे, लिखा था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई होना चाहिए, जहाँ ई जो है आइडेंटिटी है। अब देखते हैं यहाँ है या नहीं, क्या डिफिनीशन यहाँ अप्लाई, कैसे डिफिनीशन यहाँ अप्लाई होगी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ ए डैश एलिमेंट जेड में है या नहीं, जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी होनी चाहिए।
अब देख लेते हैं आइडेंटिटी जेड में क्या आई है, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक देख लेते हैं यहाँ से, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0, ए बिलोंग्स टू जेड। अब कोई एक एग्जाम्पल ले लें तो और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे 2 बिलोंग्स जेड है, अब ये हुआ 2 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए बाय दिस डिफिनीशन, ये जो डिफिनीशन है हमारी। और अभी हमने कहा कि हम जो भी फैसला करेंगे मैथमेटिक्स में वो 2 ही सहारे से करेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होंगे चाहे एकेडमिक वाले होंगे। जो भी हम चीज़ें प्रूफ करेंगे या सॉल्यूशन देंगे उनको हम लोग एज ए रिज़ल्ट और जो हमारी डिफिनीशंस होगी। तो भाई डिफिनीशंस हमारी ये है यहाँ, तो 2 में क्या ऐड करें 0 हो जाए, तो सबको पता है -2 एस। अगर -2 हम ऐड करते हैं 2 में तो 0 आ जाता है, आइडेंटिटी मुझे मिल जाएगी। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि -2 जो है -2 इज इनवर्स ऑफ 2। इसी तरीके से अगर हम लोग 3 ले लें तो 3 में क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए, तो डेफिनेटली सबको पता है अगर -3 यहाँ हम लोग ऐड करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर इन जनरल वे में अगर हम लोग बात करते हैं इन द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑर्डिनरी एडिशंस, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। मीनिंग ये हो गई कि ए का जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, माइनस ए जो है वो ए का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, ये बात बिल्कुल ध्यान देनी है। एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे कि जो इनवर्स है उसका जो हम लोग सिंबल देते हैं, जो डिनोट करते हैं, वो जो नोटेशंस है, जैसे ए का इनवर्स कुछ ऑथर्स ए डैश लिखते हैं और कुछ ऑथर्स ए इनवर्स लिखते हैं। अच्छा, ए इनवर्स का उनके लिखने का मतलब नहीं है कि वहाँ 1/a है। थोड़ी बात हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा वीडियो लेक्चर्स आगे बढ़ेगा स्टूडेंट्स को देखने में आता बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि सर मैं ए डैश लिखूँ कोई ए इनवर्स लिखूँ। कंपटीशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वहाँ रिजल्ट की बात है, बट एकेडमिक में मुझे पूरी थ्योरी का एग्ज़ाम एक देना पड़ता है, एक सब्जेक्टिव रूप में लिखना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हम ए इनवर्स जो 1/a है, यहाँ ग्रुप के सेंस में, मॉडर्न अलजेब्रा के सेंस में, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये जो हमारे चीज़ चल रही है उस केस में ए इनवर्स की मीनिंग 1/a नहीं है। ए इनवर्स की मीनिंग ये है कि ए जो है ए इनवर्स का इनवर्स है। इनवर्स मीनिंग ये हो गया कि अगर इनके बीच हम ऑपरेशंस लगा दें तो ये मुझे आइडेंटिटी देगी। अब वो आइडेंटिटी उस सेट में उस ऑपरेशंस के थ्रू कैसी है वो फर्दर अवे बात है, बट ए इनवर्स का मतलब 1/a नहीं है। तो हम इस सिंबल्स का यूज बहुत कम करेंगे। जनरली मैं ये लिखूँगा, जब भी मुझे ए के इनवर्स की बात आएगी तो ए डैश लिखूँगा, लेकिन अगर कहीं ए इनवर्स लिखे हैं या लिखना पड़ रहा है तो उसकी मीनिंग स्टूडेंट कोई 1/a, और लिसनर 1/a कोई नहीं समझेगा, उसकी मीनिंग वो इनवर्स है। जैसे यहाँ अगर हम बात करें अपनी, तो ये बात ये है कि 2 का जो इनवर्स है अंडर एडिशन इन सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो -2 इज इनवर्स ऑफ 2। इसको 2 इनवर्स जनरली जो हम जानते हैं, जो जनरल वे है हमारा लिखने का या समझने का जो अब तक रहा है, 2 - 1 का मतलब 1/2। बट अगर हम ग्रुप थ्योरी में कोई ए इनवर्स लिखा है या ऐसे लिखा है तो इसकी मीनिंग ये नहीं है। इसकी मीनिंग सिंपली ये है कि जो 2 इनवर्स है इज इनवर्स ऑफ 2, ये मीनिंग है इसके। तो मुझे उम्मीद है कि जो इनवर्स का जो लफड़ा होगा, टेंशन होगा, ये सिंबल यूज करने का मतलब कि हम ए इनवर्स लिखें और ए डैश लिखें, ये क्लियर हो गया। बहरहाल मैं जो नोटेशंस यूज करूँगा अपने इंटायर से लेक्चर्स में वो प्राय ए डैश ही लिखूँगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि सेट ऑफ इंटीजर्स में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इनवर्स प्रेजेंट हैं, एडिटिव आइडेंटिटी 0 एलिमेंट भी है। अब बात आती है कि ये अबेलियन है या नहीं।
सेट ऑफ इंटीजर्स मीनिंग है जेड प्लस इज अबेलियन और नॉट, ये अबेलियन है या नहीं। अबेलियन के लिए क्या होता है, ये होता है फॉर ऑल, ये बात अगर प्रूफ कर दें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो यहाँ हमारा जो ऑपरेशन है प्लस है, तो ये दिखा दें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एस हम स्कूल स्तर से जानते हैं कि जो एडिशन होता है सेट ऑफ इंटीजर्स में वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। एडिशन सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ इन सेट ऑफ इंटीजर्स, हेंस सेट ऑफ इंटीजर्स जेड प्लस इज अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप है, राइट, दिस इज अबेलियन ग्रुप। तो ये बात हो गई हम लोगों की कि सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, एंड सिंस एडिशन इज कम्यूटेटिव इन सेट ऑफ इंटीजर्स देयरफॉर इट इज अबेलियन ग्रुप, it is abelian group. Now we take another question, taking cube root of unity z cube is equal to 1। हम लोग स्कूल स्तर से 11-12 स्तर से इसको निकाले हैं, z क्यूब इज इक्वल टू 1 है, क्यूब रूट यूनिटी इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू जो होती है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होती है, और सबको पता है कि उस केस में ओमेगा क्यूब 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू 0 होती है। अच्छा, कैसे निकालते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा डिस्कस अगर कर दें। जैसे जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका अगर फैक्टर करें जेड माइनस 1, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू z इज इक्वल टू माइनस, सीधा चार्ज के नियम से -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4/2 -1 प्लस माइनस ये आयोटा रूट 3/2, मीनिंग यहाँ 2 रूट्स हुए और उसमें एक रूट्स को ओमेगा अगर हम लोग लिखें -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, तो जो नेक्स्ट रूट आता है वो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है वो -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में ये प्रूफ करेंगे कि ये जो सेट होगा Z1 ओमेगा स्क्वायर डेफिनेटली फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस। इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो सेट होगा ये क्या है, दिस इज द सेट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नाउ वी हैव टू शो दैट कि दिस सेट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।